राहुल गांधी की तरफ से आज एक बार फिर से वोट चोरी को लेकर कई सवाल जो है खड़े किए गए हैं। हालांकि अब हरियाणा में भी एसआईआर होने जा रहा है। जब पहले बिहार में रहा तो इसकी गूंज संसद तक थी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि अब हरियाणा में कैसे रहता है। हमारे साथ जस्सी इस समय मौजूद हैं। सर, हरियाणा में भी अब 30 सितंबर तक कह दिया गया है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने एक बैठक बुलाई थी कि आपको सारे बीएलओ सभी राजनीतिक पार्टियों को कहा गया है कि नियुक्त करें। और उसके बाद अब हरियाणा में भी शुरू होने जा रहा वोट चोरी का मामले को लेकर कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला और आज राहुल गांधी की तरफ से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में की गई। देखिए, एसआईआर का जो मुद्दा है वो गंभीर मुद्दा है। देश के संविधान को ताक पे रख के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो चुनाव आयोग ने जो काम किया है वो बेहद गंभीर है और देश के लोकतंत्र को चुराने की कोशिश वोट चोरी के जरिए की गई है। हरियाणा में एसआईआर आया तो कांग्रेस पार्टी ने भी इस पे बड़ी गंभीरता दिखाते हुए कल ही सभी विधायकों को अपनी अपनी विधानसभा में बीएलए नियुक्त कर दिया है। जहां विधायक नहीं है वहां जिला अध्यक्ष आज और कल में बीएलए नियुक्त कर देंगे। तो सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि देश को इस बात का एहसास हो चुका है, देश की जनता को इस बात का एहसास हो चुका है कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार जो सत्ता में आए हैं उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि उनकी पहले चुनाव में, दूसरे चुनाव में लोकप्रियता थी। हम मानते हैं वो अपनी लोकप्रियता के कारण आए थे। और जो तीसरी बार जो सत्ता बनी वो केवल और केवल वोट चोरी के जरिए बनी है। राहुल गांधी जी ने बहुत सारे तथ्य ऐसे दिए हैं। दूसरा, आप हरियाणा में जहां एसआईआर की बात कर लें, आप किस चुनाव आयोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो कैसे करेगा जब 5 तारीख को वोट होते हैं, 6 को वोट परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है, 7 को फिर से वोट परसेंटेज बढ़ा दिया जाता है। आज डिजिटल जमाना है। इस डिजिटल के युग में जहां आपकी जो काउंटिंग है वो 1% भी चेंज नहीं हो सकती या मिसमैच नहीं हो सकती इस युग में, डिजिटल युग में, उसके बावजूद कैसे पर डे वो जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका चुनाव आयोग आज तक जवाब नहीं दे पाया। राहुल गांधी जी ने जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं, राहुल गांधी जी के आरोपों का जवाब देने की बजाय उनसे शपथ पत्र मांगा जा रहा है। अब देश का विपक्ष का नेता, जो इस देश में प्रधानमंत्री के बाद सेकंड जो पद है विपक्ष के नेता का, अब देश के विपक्ष का नेता बैठ करके किसी चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो यह क्या शपथ पत्र से कम है? शपथ पत्र तो उन्होंने दे दिया डायरेक्ट चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा करके। अब चुनाव आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि जो राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं वो इस तरीके से गलत हैं या सही हैं। पिछले 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने बैठ के इस बात को ये किया कि राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं वो सही हैं और उन पे गहनता से जांच होनी चाहिए। आज भी राहुल गांधी जी ने बहुत सारे आंकड़े दिखाए हैं कि किस तरीके से एक आदमी के पास ओटीपी आ जाता है, किस तरीके से भाई उसका वोट काट दिया जाता है, कैसे पहली फर्स्ट वोटर जो हैं वो कैसे 90 साल के हैं, 100 साल के फर्स्ट वोटर कैसे हो गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे चुनाव आयोग को, देश की जनता को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी के जो आरोप हैं, आज पूरा देश ये बोल रहा है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं वो सही हैं और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। ऊपर चुनाव आयोग तो आज इस देश में सबसे ऊपर हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 12वां जो आधार कार्ड जो 12वां जो पत्र है भाई, एक ऐसा एविडेंस है जिसको मानना होगा एसआईआर खारिज किया जाए। चुनाव आयोग ने वापस सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि किसे अपनी वोटर लिस्ट में रखना है, किसे अपनी वोटर लिस्ट से हटाना है, ये काम चुनाव आयोग का है और सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश ना दे। यानी आज इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है, इस देश में आखिरी उम्मीद जो लोगों की होती है जब कोई तानाशाही सरकार करती है, और सुप्रीम कोर्ट जो एक अंतिम बिंदु है इस देश की उम्मीद का, उसे भी चुनाव आयोग आजकल आदेश मतलब धमकी दे रहा है कि आप हमें आदेश ना दें। किसे रखना है, किसे काटना है, ये हमारा काम है। ये मतलब थोड़ी कि आप किसी को भी वोट से काट दोगे। आप 65 लाख वोटर को, बिहार के वोटरों को आपने लिस्ट से बाहर कर दिया जो जिंदा हैं। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने दिखाया था कि भाई मैं मरे हुए लोगों के साथ चाय पी रहा हूँ, क्योंकि उनको मृत घोषित करके बिहार की वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो चुनाव आयोग एक गंदा खेल खेल रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर के, और इसकी भनक, इसकी सच्चाई पूरे देश की जनता जान चुकी है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, हालांकि इसके बाद चुनाव तो पंजाब और हिमाचल में होने, और हिमाचल में भी आप लोगों की सरकार है। तो अभी तो जो शुरुआत है एसआईआर की अब हरियाणा में भी हो रही है। अगर, क्योंकि आप हरियाणा के विधायक, अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो आप हरियाणा में कांग्रेस उसको किस तरीके से अब भुनाएगी?
देखिए, एक बार चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर के वोटों की चोरी कर चुका है। बार बार ये चोरी हम नहीं करने देंगे। जब किसी चीज़ का एहसास नहीं था, जब चीज़ों का पता नहीं था, वो चीज़ें उस टाइम ये कर चुके। आज हमें ये पता है कि ये एसआईआर के जरिए या किस किस तरीके से वोटों की चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग वोट किन को टारगेट कर रहा है? चुनाव आयोग विपक्ष की एक लहर होती है। आप जैसे देखेंगे कि भाई एक उदाहरण के तौर पे दे देता हूँ, भाई मुस्लिम वर्ग बीजेपी के सबसे ज़्यादा खिलाफ देश में है। आप यहाँ बात कर लीजिए हरियाणा में, भाई एक वर्ग जो एससी और जो जाट है वो बीजेपी के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। तो इसी तरीके से बिहार में भी जो यादव हैं या जो लालू प्रसाद यादव जी की या कांग्रेस पार्टी की जो वोट बैंक है, उसी को तरीकेबद्ध काटा जाता है। मैं एक बात हमेशा से कहता आया हूँ कि जिनके मार्जिन बड़े थे, लोग हमें कभी भी नहीं लगा कि हम 40,000 से कम वोट से जीतेंगे। जो बड़े मार्जिन थे वो छोटे रह गए और जिनके छोटे मार्जिन जीत के थे वो चुनाव हार गए। लेकिन आपने इसका जिक्र किया, अभय चौटाला यहाँ पहुँचते हैं, वो एक अपना ऐप लॉन्च करते हैं, कहते हैं कि लोगों से डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी, क्योंकि अब हरियाणा के लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस तो विपक्ष के रूप में नहीं है। उन्होंने एक सेवक ऐप लॉन्च किया। वो कहते हैं कि हुड्डा साहब ने कई ऐसों को, मौजूदा विधायकों को टिकट दी थी और वो बीजेपी के शय पे, वहाँ पे बीजेपी के लोग जीतते और वो हार जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा खेल हुआ है। आपको लगता है वो उन्होंने फिर से एक बार इल्ज़ाम लगाया है कि साठगांठ से ही भाजपा जीती है इनकी? अभय सिंह चौटाला जी की तो खुद की साठगांठ बीजेपी के साथ है। सुबह शाम दिन रात अभय सिंह चौटाला जी केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नाम लेते हैं। आज आप देखिए, इनेलो और जेजेपी ये ऐसी दो कंपनियां हैं जिनको बीजेपी ने टेंडर दिया है। क्या टेंडर दिया है? कि भाई आपने हर हालात में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है। आप जम के हुड्डा साहब को टारगेट करो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करो। मैं कहती रहती है बैक हैंड से हमारी हेल्प हुई है। कोई बात नहीं, ये राजनीति के सतर नहीं बचे। जिस पद पे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सारा दिन कॉमेडी करते हैं, सारा दिन दांत फाड़ते हैं, सारा दिन, मतलब काम की बात बताइए ना। कि जो चीज़ें, ये तरीके, जो बात वो आप बोल रहे हो, वो आपके पद के अनुसार वो बातें, उनका कोई महत्व नहीं। आज मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए आप। जेपी नड्डा जी आते हैं रोहतक में, अमित शाह जी आते हैं रोहतक में, बीजेपी अपना दफ्तर बनाती है रोहतक में, जेजेपी अपना मुख्य दफ्तर, मुख्य कार्यालय प्रदेश का बनाती है रोहतक में, अभय सिंह चौटाला रैली करते हैं रोहतक में, अभय सिंह चौटाला सारा दिन जिक्र करते हैं हुड्डा साहब का, जेजेपी सारा दिन रट लगाती है हुड्डा साहब की। यानी बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी सब के सब केवल और केवल रोहतक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करते हैं। आज मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी तो चलो ठीक है, टारगेट करे हुड्डा साहब को। उनको पता है कि सबसे मजबूत अगर हरियाणा प्रदेश में तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी तो हुड्डा साहब है। रोहतक की 5 की 5 सीट कांग्रेस जीती हुई है। ठीक है, बीजेपी अपना गढ़ मतलब सोच रही है भाई हम जितनी मेहनत यहाँ करें बढ़ जाए। मुझे ये समझ नहीं आता कि आईएनएलडी और जेजेपी रोहतक को टारगेट क्यों कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं बीजेपी को बाहर करना चाहते हैं वो, तो उनको तो प्रयास करने चाहिए करनाल में, कुरुक्षेत्र में प्रयास करने चाहिए, क्योंकि बीजेपी की तो सीटें वहाँ हैं। रोहतक में तो बीजेपी का कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथ जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनके वोटों को, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि अभय सिंह चौटाला और जो जेजेपी को जो काम दिया है, आईएनएलडी और जेजेपी को जो काम दिया है, इनको इतना ही काम दिया गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करना है। जितने वोट आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काट सकते हो उतने काम करो। ये टेंडर दिया इन दो कंपनियों को, आईएनएलडी और जेजेपी को, बीजेपी ने, कि भाई तुम्हें टेंडर दिया गया है, तुम्हें काम दिया गया है कि तुमने केवल और केवल हुड्डा साहब को टारगेट करके रखना। और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये किस तरीके से एक ऐसा पूरा षड्यंत्र रचा गया। पीछे पर्दे के पीछे से आईएनएलडी ने, आप मैम में आईएनएलडी ने कैंडिडेट नहीं उतारा। आप गोपाल कांडा जी को सुन लीजिए, गोपाल कांडा जी ने सारा खेल कर दिया कि मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि भाई मदद करो अभय सिंह चौटाला की, उसके बेटे को चुनाव जिताओ, कहीं ये सीट भी कांग्रेस ना जीत जाए। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी इशारा कर रही हैं
कि जहां आईएनएलडी ने पर्दे के पीछे से 87 और 3 सीटों पे डबवाड़ी, एलनाबाद और रानिया, आईएनएलडी ने 3 सीटें मांगी थी बीजेपी से कि इन 3 सीटों के कैंडिडेट आप हमारे हिसाब से उतार दीजिए, 87 सीटें बचेंगी, हम आपके हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे। ये गठबंधन था पर्दे के पीछे से। जेजेपी का तो वैसे ही कुछ बचा खुचा नहीं है, जो कुछ बचा खुचा था वो या तो बीजेपी में चला गया, कांग्रेस में चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का अब कुछ बढ़ने वाला है। आईएनएलडी 2 जीती है, 2 भी नहीं जीतेगी आगे। जिस तरीके से वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, वो हालात इनके ऐसे बने हुए हैं कि ये 2 भी नहीं जीतेंगे। सर, एक आपसे आखिरी सवाल है एसआईआर को लेकर हरियाणा में, क्योंकि विपक्षी पार्टी आप ही हैं। हालांकि यहाँ पे चलो इलेक्शन तो नहीं है, अभी तो इलेक्शन तो बहुत दूर है, लेकिन अब एसआईआर यहाँ पर भी शुरू होने जा रहा है। तो आप हरियाणा में इसको किस तरीके से अब आप लोग देखेंगे, क्योंकि चुनाव तो नहीं है, चलो फिर भी 29 में, लेकिन किस तरीके हमारी नज़र है वोटर लिस्ट के ऊपर, हमारी नज़र है चुनाव आयोग की हर गतिविधि के ऊपर, हमारी नज़र है कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम करेगा। और एसआईआर जो बिहार में हुआ है हरियाणा में नहीं होगा। और अगर चुनाव आयोग किसी तरीके की गड़बड़ी करेगा तो हम सड़क से लेकर के सदन तक पूरी मजबूती के साथ चुनाव आयोग का विरोध करने का काम करेंगे। और लोगों के सामने सच्चाई तो राहुल गांधी जी ने ला दी कि भाई चुनाव आयोग ही बीजेपी और बीजेपी ही चुनाव आयोग है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में यहाँ बहुत मजबूत लोग हैं और बहुत जागरूक लोग हैं। यहाँ चुनाव आयोग बिहार की तरह हरियाणा में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। आप लोग लिस्टों की पूरी डिटेल्स बिल्कुल, मैं बता तो रहा हूँ आपने। कल ही कांग्रेस हाईकमान से मतलब हमारे पास आया है कि भाई एसआईआर जो हरियाणा में हो रहा है उसके लिए बीएलए नियुक्त कर दिए गए हैं और आज कल तक उनकी सभी लिस्ट आ भी जाएंगी। धन्यवाद सर। तो अब हरियाणा में शुरू होने जा रहा है। अब नज़र सबकी ये रहेगी कि हरियाणा में अब किस तरीके के साथ इस पूरे मामले के ऊपर जमकर राजनीति होती है। पर कांग्रेस ने तो अपना पूरा जो है अब खाका तैयार कर लिया है कि जो बिहार में हुआ वो हरियाणा में नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन अजय के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।